श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। आइए तो आज हम 14वें अध्याय का वर्णन सुनते हैं। ये जीवन हमें बहुत पुण्यों के फल से मिला है और हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान तक पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी हम अगर अपनी इन कर्णकुटों से भगवान की कथा को निरंतर सुनते रहते हैं, उनकी भक्ति की रस का निरंतर पान करते रहते हैं, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा हम पर अवश्य ही बनती है। बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और हम भगवान को प्रिय बने तो हम जब उनकी निरंतर कथा सुनते रहते हैं तो उससे हमारे अंदर भक्ति प्रसारित होती है और बाबा भोलेनाथ की कृपा हमको मिलने लगती है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी को शिव सानिध्य प्राप्त हो। जब हम कथा को सुनते हैं तो इस कथा में आज चतुर्दश अध्याय में विश्वानर के रूप में जब बाबा भोलेनाथ विश्वानर के ऋषि के घर में श्री गृहपति के रूप में जब पधारे हैं तो उन्हीं के जन्म का वृत्तांत इस चतुर्दश अध्याय में दिया हुआ है। जब उनने जन्म लिया तो नारद मुनि ने भी उनसे आकाशवाणी की कि वो उनके लिए 12वें वर्ष तक तो वो अच्छे से रहेंगे और 12वें वर्ष के बाद बिजली और अग्नि से उन्हें कुछ डिस्टर्ब होगा। तो इस वजह से उनके विश्वानर ऋषि और पत्नी को थोड़ा दुख होने लगा कि 12वें वर्ष के बाद हमारे पुत्र के ऊपर कुछ अग्नि और बिजली से विघ्न उत्पन्न होगा। पर उन्हें अपनी भक्ति, अपनी तपस्या से बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर वो अमर हो गए और विश्वनाथ गृहपति के रूप में बाबा विश्वानर ऋषि के घर में पधारे और उन्हें अपने पिता और माँ के होने का उन्होंने बहुत ही माता पिता बनाया। तो आइए चतुर्दश अध्याय का वर्णन सुनते हैं। विश्वानर के पुत्र के रूप में गृहपति नाम से शिव का प्रादुर्भाव। बाबा नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, घर आकर उस ब्राह्मण ने परम हर्ष से युक्त होकर अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर उस विप्र पत्नी सुचिस्मति को महान आनंद हुआ, क्योंकि वो यही चाह रही थी कि बाबा भोलेनाथ जैसा पुत्र उनके घर में उत्पन्न हो। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने कहा कि मैं अपने जैसा पुत्र आपको कहाँ से ला कर दूंगा। तो बाबा भोलेनाथ स्वयं ही उनके घर में गृहपति के रूप में अवतार लेने के लिए प्रसन्न हो गए। तदंतर कुछ समय के बाद ब्राह्मण पत्नी ने गर्भ धारण किया। इसके पश्चात उन्होंने गृहसूक्त विधि से पुंस तत्व की वृद्धि के लिए गर्भ स्पंदन के पहले की भांति पुष्यवंश संस्कार किया। इसके पश्चात 8वां महीना आने पर क्रियावेदता उस ब्राह्मण ने सुखपूर्वक प्रसव के लिए गर्भ के रूप में वृद्धि करने वाला सीमांत संस्कार कराया। उसके बाद बृहस्पति के केंद्रवर्ती होने पर, शुभ ग्रहों का योग होने पर, शुभ लग्न में चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला, सूतिका ग्रह के दीपक को अपने तेज से शांत प्रवाहीन सा करने वाला, सभी अरिष्टों का विनाश करने वाला पुत्र उस सुचिस्मति के गर्भ से उत्पन्न हुआ। बाबा भोलेनाथ स्वयं उनके गर्भ से प्रकट हुए। वह बालक शिव जी थे। ओम भूर्भुवः स्वहा इन तीनों लोगों को समग्र सुख देने वाले अवतीर्ण हुए। उस गंध को समग्र वहन करने वाले वायु के महान वाहन दिशा रूपी बधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए। चारों ओर काली घटाएं उमड़ आईं। वे घनघोर बादल गंध वाली पुष्प राशि की वर्षा करने लगे। देव दुंदुभियां बज उठी और सारी दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ चारों ओर नदियां स्वच्छ हो गईं। अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो गया। रजोगुण विनष्ट हो गया। प्राणी सत्वगुण से संपन्न हो गए। अमृत की वर्षा होने लगी। सभी प्राणियों की वाणी कल्याणकारी और प्रिय लगने वाली हो गई। बाबा भोलेनाथ की कृपा से चारों ओर सुख समाहित हो गया। रंभा, अप्सराएं, विद्याधरियाँ, किन्नरियाँ, देवपत्नियाँ, गंधर्व, उरग और यक्षों की पत्नियाँ हजारों की संख्या में अपने अपने हाथों में मंगल द्रव्य धारण किए हुए सुंदर स्वरों में गीत गाती हुई वहाँ आ गईं। सभी ऋषिगण मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, अगस्त, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप,
दुर्वासा, अगस्त, भरद्वाज, गौतम, भृगु, दक्ष, वाल्मीकि, मतंग, भरत, सौनक, सुश्रुत, अंशुमान, श्रृंग, दुर्वासा, सुचि, नारद, तुम्बुरु, वामदेव, पवन, विश्वामित्र, भार्गव अपने पुत्र मार्कंडे के साथ मृकंड, पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनिगण, मुनि कन्याएं उस बालक की शांति के लिए विश्वानर के प्रशंसनीय आश्रम पर आ गए। बृहस्पति सहित ब्रह्मा और भगवान विष्णु, नंदी, भृंगी और पार्वती जी के सहित शंकर, महेंद्र आदि देवता, पातालवासी नागगण अनेक प्रकार के रत्न लेकर नदियों सहित समुद्र वहां आ गए और स्थावर हजारों की संख्या में जंगम रूप धारण कर वहां आए। उस महोत्सव में अचानक असमय में चांदनी उत्पन्न हो गई, तो ब्रह्मा ने विनम्र होकर स्वयं उनका जातकर्म संस्कार किया और वेद विधि का विचार करके 11वें दिन उनके रूप को देखकर उनका नाम गृहपति रख दिया। उन्होंने नामकरण के समय श्रुति के मंत्रों का उच्चारण करते हुए चारों वेदों के 4 मंत्रों से उसे आशीर्वाद देकर लौकिक रीति का आश्रय लेकर बालोचित रक्षा संपन्न की और हंस पर सवार होकर वह पितामह और ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इस प्रकार विष्णु के साथ शंकर भी अपने वाहन पर सवार हो अपने लोक को चले गए। वे आपस में विचार कर रहे थे कि अहो, कैसा इसका रूप है, इसका विलक्षण तेज कैसा है और इसके सभी अंग लक्षण कैसे हैं। देखो सुचिस्मती कैसी भाग्यवती है कि इनके गर्भ से साक्षात परब्रह्म शिव पधारे हैं। शिव जी के भक्तों में इस प्रकार की घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिससे उनके द्वारा अर्चित रुद्र स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार आपस में प्रशंसा करते हुए पुलकित रोमों वाले सभी देवता विश्वानर से आज्ञा ले लेकर जैसे आए थे वो अपने अपने लोगों को वापस चले गए। पुत्रवान व्यक्ति पुत्र से लोगों को जीतता है, यह सनातनी श्रुति है। इसलिए समस्त गृहस्थ पुत्र की कामना करते हैं। पुत्रहीन का घर सूना है। पुत्र से बढ़कर कोई परम लाभ नहीं, पुत्र से बढ़कर कोई परम सुख नहीं। चौथे महीने में गृहपति के पिता ने उनका गृह निष्क्रमण संस्कार किया। फिर छठे महीने में उनका विधि पूर्वक संस्कार किया। अन्नप्राशन, वर्ष पूरा होने पर चूड़ाकरण संस्कार किया। इसके बाद उस कर्मवेत्ता ने श्रवण नक्षत्र में कर्णवेद करके उसके ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि के लिए 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार किया। पुनः बुद्धिमान पिता ने उपाकर्म करके उसे वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार 3 वर्ष में ही उसने विधि पूर्वक अंग, पद, क्रम सहित समस्त वेदों को पढ़ लिया। प्रतिभाशाली उस बालक के गुरु पिता के मुख से समस्त विद्याएं अपने विनय आदि गुणों को प्रकाशित करते हुए मात्र साक्षी भाव से ग्रहण कर लिया। तदुपरांत 9वें वर्ष में माता पिता की सेवा में निरत गृहपति और उसके पिता विश्वानर को देखने के लिए नारद जी वहां आए। कौतुकी देवर्षि नारद जी ने विश्वानर की पर्णशाला में प्रवेश कर अर्घ्य, आसन आदि क्रम से ग्रहण किया, उनसे कुशल मंगल पूछा और उसके बाद शिव के चरणों का ध्यान करके उनके सामने ही उनके समग्र भाग्य का, पुत्र धर्म का वर्णन विश्वानर से किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद मुनि नारद के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह शोभा संपन्न बालक माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर भक्ति पूर्वक उनसे नम्रता से प्रणाम करके बैठ गए। नारद जी बोले, हे वैश्वानर, मैं तुम्हारे लक्षणों की परीक्षा करूँगा। तुम आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ, अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाओ। तब विद्वान नारद जी ने बालक के तालु, जिह्वा आदि को देखकर शिव जी की प्रेरणा से बाबा विश्वानर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे विश्वानर, हे मुने, मैं आपके पुत्र के सब लक्षणों को कहता हूँ, उसे आदर पूर्वक सुनिए। आपके पुत्र के सभी अंग उत्तम लक्षणों से युक्त हैं, इसलिए वह अत्यंत भाग्यशाली हैं, किंतु इनके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित चंद्रमा के समान निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपायों से इस बालक की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे इस बात की शंका है, 12वें वर्ष में इसे बिजली या अग्नि से विघ्न है। ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे वो अपने देवलोक को चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्ध संहिता में ग्रह पत्यावतार वर्णन नामक
14वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमें अपने कर्णकुटों से बाबा भोलेनाथ की सुंदर इस कथा को सुनते रहना चाहिए। बाबा भोलेनाथ की जो कथा रहती है वह हम अपनी वाणी से, हृदय से, देह से, तन से, मन से जो बाबा भोलेनाथ को हम सेवा देते हैं वह उनकी कथा सुनने और उनका भजन करने से देते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा हमें अपने पूर्णतः उनकी कथा सुनने से ही प्राप्त होती है। पूरे सच्चे हृदय से, मन से, भक्ति भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ यदि हम बाबा भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं तो बाबा भोलेनाथ हमें सभी सुखों को प्रदान करते हैं और उसके साथ सुख सौभाग्य भी बढ़ाते हैं और अंत में हमें शिव सायुज्य अर्थात शिवलोक की प्राप्ति होती है। बाबा भोलेनाथ के चरणों में हमें स्थान मिल जाता है। इसलिए हमें बाबा भोलेनाथ की इस कथा को अपने कर्णकुटों से निरंतर सुनते रहना चाहिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ आप देवादिदेव महादेव आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी कथा रूपी अमृत का पान जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे ही बाबा भोलेनाथ की कृपा हमें मिलती जाती है और उनके चरणों में स्थान मिलता जाता है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगले अध्याय में हम गृहपति के जो अग्नीश्वर लिंग का महात्म्य बताया है उस कथा को श्रवण करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब मी। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।